गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला के अंतर्गत हम बाल विकास की सारी परिभाषाओं को याद कर चुके हैं। उसके बाद अधिगम की जो परिभाषाएं थी उन्हें भी हम ट्रिक के साथ देख चुके हैं और उन्हें याद कर चुके हैं। अब एक और बारी है किसको याद करने की, व्यक्तित्व की परिभाषाओं को एक ट्रिक के साथ ऐसे याद करना है जिससे आज आप याद करेंगे और साल 2 साल 4 साल बीत जाए लेकिन उन परिभाषाओं को आप कभी भी नहीं भूलेंगे और परीक्षा में अपना 1 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहें और देखिए हम इनको क्लियर करते हैं। हम 9 परिभाषाओं को याद करेंगे। मैंने एक लाइन से यहाँ पर 9 परिभाषा लिखी हुई है। 9 की 9 परिभाषाओं को आपको लास्ट 9 से 10 मिनट के अंदर आपको याद करा देंगे। देखिए पहली जो परिभाषा है वो आलपोर्ट की है। पहली परिभाषा के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इसमें कुछ क्या खास है, इसीलिए मुझे इसमें कुछ बताना है, इसलिए इसे थोड़ा एंड में लेंगे, थोड़ा बाद में लेंगे। अब देखिए पहली जो परिभाषा है नंबर 2 वैलेंटाइन की, इसको समझें। वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। अब देखो इसको कनेक्ट करना है वैलेंटाइन से, वैलेंटाइन से इसको कवर करना है। अब देखो वैलेंटाइन डे या वैलेंटाइन, वैलेंटाइन माने होता है प्रिय, वैलेंटाइन माने क्या होता है, प्रिय। अब देखो यहाँ 2 शब्दों की बात की गई है। एक तो बात की गई है जन्मजात, ठीक है, और एक बात की गई है अर्जित। मतलब हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में 2 चीज़ों को लेते हैं, 2 वैलेंटाइन को लेते हैं। वो 2 वैलेंटाइन कौन सी होते हैं? पहला वैलेंटाइन होता है जन्मजात, मतलब हमारी माँ। सबसे पहले जो जन्म देने वाली क्या होती है, हमारी माँ, वो हमारी वैलेंटाइन होती है। और नेक्स्ट जो हमारा रहता है दूसरा अर्जित, जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं, वो हमारा क्या रहता है, हमारा पति रहता है। ठीक है, एज ए गर्ल्स के तौर पे देखा जाए तो उसका क्या है, अर्जित। उसका मतलब जो हस्बैंड है वो क्या रहता है, मतलब वो अर्जित होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को ऐसे याद करेंगे। वैलेंटाइन मतलब प्रिय 2 व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो जन्मजात की माता हो सकती है, और अर्जित जो आपने भविष्य में अर्जित किया है, जैसे किसी का हस्बैंड है, किसी की क्या है गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, ये क्या है, अर्जित है। इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। देखिए दूसरी परिभाषा क्या, मन के अनुसार। मन ने क्या परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, उसके दृष्टिकोण, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। अब देखो मन इस बात को कहता है कि जो व्यक्तित्व है बेटा, वो देखो मन से क्या होता है, मन से जानते हैं, मन की बात को जान लेते हैं। मन मतलब मन की बात को जान लेता है। मन मतलब अंदर की बातों को समझ लेता है। हम कहते हैं ना किसी से कि मैं तेरे सारी बातों को समझ रहा हूं, तू क्या कहना चाह रहा है। अब उसी चीज को यहाँ आप कनेक्ट कीजिए कि मन हमारे व्यवहार के तरीके, कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है इस बात को समझ लेता है। आपके दृष्टिकोण, आपका क्या एटीट्यूड है उसे भी समझ लेता है। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, योग्यता तथा आपकी अभिरुचि, आपकी इंटरेस्ट को क्या कर लेता है, समझ लेता है। अब आपको इसी तरीके से इसको समझना है कि मन हमारा है, वो किसी दूसरे के बारे में बहुत सी बातों को आसानी से समझ लेता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी क्षमता कैसी है, आपके अंदर योग्यता कौन सी है और आपके अंदर आपकी रुचि किस में है। इस बात को हम कनेक्ट करेंगे कि हमारे मन से, कि मन हमारा किन किन चीजों को याद रखता है। उसके बाद देखिए नंबर 3 परिभाषा आरवी कैटल के अनुसार। किसके अनुसार? आरवी कैटल। देखिए व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते, इस बात को हाईलाइट कीजिए। भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, कोई किस परिस्थिति में क्या करेगा। व्यक्तित्व है जिसके द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में क्या करेगा। अब देखो कैटल, इस बात को कनेक्ट कीजिए। कैटल माने क्या होता है, मवेशी। मवेशी मतलब क्या हो गया, पशु। मवेशी मतलब क्या हो गया, पशु। अब कोई पशु है मतलब कैसा बिहेवियर करेगा, कोई पशु कैसा बिहेवियर करेगा, इस बात का हम पहले ही बता देते हैं भविष्यवाणी। जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या करेगा कि हो सकता है कि वो आपको काट सकता है। कुत्ते की प्रवृत्ति है क्या करना, काटना। सांप की प्रवृत्ति क्या, डसना। आप सांप से कितनी अच्छी मित्रता कर लो फिर भी वो क्या करेगा, आपको डसेगा ही। ठीक है ना, कहते ना केड़ो नाग ने दूध पिलाओ, तब भी वो क्या आपको क्या करेगा, डसेगा ही डसेगा। तो व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा या क्या करेगा। इस बात को समझ ले, जैसे कुत्ता काटेगा, सांप डसेगा। अब जैसे गाय है, गाय को देख करके ये विचार आता है कि गाय हमारी माता है और ये बच्चों से क्या करती है, मतलब बच्चों को नहीं मारती। इस तरीके का हमारे दिमाग में विचार आता है कि मतलब गाय एक सीधी पशु है, ऐसा मतलब विचार आता है। तो
एवरी कैटल, पशु को देख करके हम ऐसा भविष्यवाणी कर सके, ऐसा बता सकें कि ऐसा क्या होने वाला है, क्या ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए वाटसन, वाटसन, वाटसन की पहले परिभाषा पढ़े, जो कुछ हम करते हैं वही व्यक्तित्व है। अब देखो इसको अंडरलाइन कीजिए, इसमें जो मेन बात है कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम करते हैं वही व्यक्तित्व है। अब देखो वाटसन, अब यहां से एक सन, यहां से चीज पकड़िए सन, सन माने क्या होता है पुत्र, सन माने क्या होता है पुत्र। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, या पहले की भी बात करें कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने किसके लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं। मतलब माँ बाप जो कुछ भी करते हैं अपने किसके लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं। और तुम माँ बाप बनोगे या हम माँ बाप जब बनेंगे तो क्या होगा, हम भी अपने किसके लिए करेंगे, पुत्रों के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है ना। तो इस बात से ऐसे समझ लेना है कि वाटसन सन्माने पुत्र, जो कुछ भी हम करते हैं वही व्यक्तित्व है। मतलब जो कुछ भी इंसान करता है वो अपने कितने के लिए करता है, अपने बच्चों के लिए करता है। अभी आप रीट की जो पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके माँ बाप ही तो आपको पैसे ला करके दे रहे हैं, आपके माँ बाप ही आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है आपका वाटसन की परिभाषा, इस तरीके से याद करेंगे। अब आएगी एक बोरिंग के अनुसार, किसके अनुसार, बोरिंग के अनुसार। बोरिंग के अनुसार कैसे है, देखिए वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन, सामान्य एवं स्थायी समायोजन करना है वातावरण के साथ। किसके साथ करना, वातावरण के साथ। अब देखो वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि बोरिंग है। अब देखो बोरिंग, बोरिंग मतलब वही बोर, ट्यूबवेल वाला बोर। अब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से क्या है, खेत में क्या दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। ट्यूबवेल से क्या दिया जाएगा, खेत में पानी दिया जाएगा। ऐसा पानी क्यों दिया जा रहा है, जिससे जो हमारा वातावरण है उसके साथ सामान्य स्थायी समायोजन हो सके। अब देखो क्या है कि हमें सामान्य समायोजन करें चाहे स्थायी समायोजन करें, अब खेत पर स्थायी रूप से व्यवस्था करनी है पानी देने की, खेत पर स्थायी रूप से व्यवस्था करनी है पानी देने की, तो सिंपल सी बात है हमें क्या करवाना पड़ेगा, बोर हमको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन करना है तो वातावरण से लेंगे, मतलब वातावरण वाली इससे समझ के, और बोरिंग से मतलब खेत पर या वातावरण में जो कुछ हमको काम करना है वो किसके द्वारा होगा, बोरिंग के द्वारा होगा। उसके बाद देखिए गिलफोर्ड के अनुसार क्या परिभाषा है, गिलफोर्ड शब्द को पढ़िए, गिलफोर्ड। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड कह रहा है कि व्यक्तित्व है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब देखो गिलफोर्ड, फोर्ड मतलब फोर्ड ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, फोर्ड ट्रैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अब आपके खेत पे बोर तो लग ही चुका है, इस बात को हम बता ही चुके हैं, खेत पे तो आपको बोर लग ही चुका है। अब खेत में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब ट्रैक्टर और चाहिए। क्या चाहिए आपको, ट्रैक्टर और चाहिए। और ट्रैक्टर भी कौन सा चाहिए, फोर्ड वाला ट्रैक्टर चाहिए, जिससे कि वो बोर का भी काम कर सके, लाइट का भी काम कर सके और जुताई भी कर सके, मतलब सारे कामों को वो कर सके, इस तरीके का हमको चाहिए। तो देखो गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप, मतलब व्यक्ति के रूप का जो भी कॉम्प्रिहेंसिव रूप है या जो समन्वित रूप है वो हमारा क्या है, व्यक्तित्व है। ठीक है। गुणों का समन्वित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व। ऐसी परिभाषा किसने दी है, गिलफोर्ड ने परिभाषा दे दी है। उसके बाद देखो इसको ऐसे याद कर लेंगे, गिलफोर्ड, फोर्ड मतलब फोर्ड ट्रैक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फोर्ड ट्रैक्टर, क्योंकि जो हमने बोरिंग वगैरह लगाया उसे चलाना है और इस जो फोर्ड ट्रैक्टर के अंदर काफी सारे क्या हैं, गुण हैं, इसीलिए ऐसा उसका होना चाहिए। वुडवर्थ के अनुसार देखिए क्या परिभाषा है। वुडवर्थ कहता है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। क्या है, समग्र गुणात्मकता, समग्र गुणात्मकता है, पूरी गुणात्मकता की बात करेगा। कौन बात करेगा पूरी गुणात्मकता की, वुडवर्थ इसके बारे में बात कर रहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र गुणात्मकता है। अब देखो गुण, इस यहां से ये पकड़ना है हमको शब्द गुण, मैंने यहाँ जो अपने लिए पकड़ रखा है वो गुण पकड़ रखा है। अब देखो वुड माने क्या होता है, लकड़ी, वुड माने क्या होता है, लकड़ी। अब देखो कोई भी लकड़ी है, लकड़ी के अंदर गुण होने चाहिए, मतलब ऐसी लकड़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या ना लगे, घुन ना लगे, मजबूत वो होनी चाहिए, सड़ी गली होनी नहीं चाहिए। उसके बाद बरसात के मौसम में वो ज़्यादा ना फूले, इस तरीके के उसके अंदर क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। क्योंकि हमें वो जो वुड है या लकड़ी है अपने कहाँ लगानी है, अपने घर में लगानी है। तो इसी बात को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि व्यक्ति के व्यवहार में समग्र गुणात्मकता, मतलब वुडवर्थ कहेगा कि उसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए, गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है।
सारे के सारे उसमें क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। इस बात को हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। लकड़ी के अंदर मतलब सारे गुण होने चाहिए जिससे कि हमारे घर का जो फर्नीचर है वो अच्छे से क्या हो, बना रहे। उसके बाद देखिए रैक्स एंड रॉक के अनुसार, रैक्स एंड रॉक, देखो दो नाम है, रैक्स है और एक क्या है, रॉक्स है। तो देखो व्यक्तित्व क्या करता है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है। मान्य एवं अमान्य गुणों का संतुलन है, या तो रैक्स है या तो वो क्या है, मान्य है, या क्या है वो अमान्य गुणों का संतुलन है। तो रैक्स एवं रॉक से आप कनेक्ट करना है, दो नाम है, रैक्स है और एक क्या है, रॉक है। मतलब एक चीज तो यहाँ मानने लायक है और एक चीज यहाँ पर अमान्य है, रैक्स एंड रॉक, ठीक है। अब जैसे इसको याद कैसे करेंगे, रॉक माने क्या होती है, चट्टान। रॉक माने क्या होती है, चट्टान। मतलब यहाँ पर हमारे मतलब समाज में इस चीज़ को देखा जाए कि कुछ ही तो मान्य है और अमान्य, मतलब चट्टान है ये क्या है आपके लिए थोड़ी सी अमान्य है। मतलब आप बिल्कुल चट्टान की तरह रह करके आप किसी के साथ व्यवहार नहीं कर सकते, है ना। आप हर बात पर अड़ग हो जाएं, एकदम छाती तान के खड़े हो जाएं कि मैं इस काम को नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, तो ये आपका कैसा व्यवहार माना जाएगा, अमान्य व्यवहार माना जाएगा। मतलब चट्टान की तरह नहीं अड़ सकते किसी के सामने, है ना, कि आप ये कहो कि नहीं मैं चट्टान की तरह जाऊँगा, क्योंकि चट्टान की तरह अड़ोगे तो आप तुम समझते हो संविधान में क्या लिख रखा है, संविधान तो सभी के लिए है और वो क्या करता है, सभी को बराबर अहमियत देता है, ठीक है। और आप चट्टान बनोगे तो आपकी चट्टान को तोड़ दिया जाएगा और सारे लोगों के काम वो एज इट इज कराने लग जाएंगे। अब देखिए परिभाषा रहती है आलपोर्ट की। आलपोर्ट की परिभाषा के बारे में बता दूं, इस परिभाषा से बहुत गहरा रिलेशन है मेरा इससे। ये जो परिभाषा है RAS 2016 में पूछी गई थी मेंस में, 2 नंबर का मार्क्स आया था कि आलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा को लिखिए। तो देखिए मैं उसको लिख के भी आया था। इसमें क्या है देखिए परिभाषा कि व्यक्तित्व, देखो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जो परिभाषा है वो आलपोर्ट की परिभाषा है व्यक्तित्व के मामले में, कि व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है। एक क्या संगठन है, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। जो वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। देखो वैसे तो ये परिभाषा तुम्हें याद होनी चाहिए बिल्कुल कंप्लीटली, ट्रिक से नहीं, आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए कि आलपोर्ट ने क्या कहा है, क्योंकि एक आध परिभाषा को आप ऐसे भी याद रखें, विदाउट ट्रिक से भी याद रखें। जैसे आलपोर्ट ने ये कहा है कि व्यक्ति की मनोदैहिक व्यवस्थाओं, मनोदैहिक मतलब मन मतलब मस्तिष्क और दैहिक मतलब शरीर, मस्तिष्क और शरीर की जो व्यवस्थाओं का क्या है, गत्यात्मक संगठन है। क्या संगठन है, गत्यात्मक संगठन, डायनेमिक इसका सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो वातावरण के साथ क्या समायोजन करता है, अपूर्व समायोजन, वातावरण के साथ ऐसा समायोजन करता है जो पहले भी कभी किसी ने नहीं किया हो, है ना। पहले तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा खास परिभाषा है, कौन कौन से वर्ड है, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन। कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन करता है। फिर भी यदि किसी को दिक्कत आती है तो देखो ऐसे याद कर लेंगे, पोर्ट, पोर्ट माने क्या होता है, बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह। और बंदरगाह किसी लिए बनाए गए हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो बनी रहे और गति होती रहे, मतलब सप्लाई चेन है। पोर्ट से क्या होता है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स की बात करें या पोर्ट्स या बंदरगाहों की बात करें, दोनों ही बात कर लेते हैं। उनसे क्या है, एक तो हमारी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। गत्यात्मक संगठन, लोगों के क्या गतिशील संगठन भी चलते रहते हैं। किसी को आज दिल्ली जाना है, किसी को मुंबई जाना है, किसी को आगरा आना है, ठीक है ना, किसी को दुबई जाना है, तो गत्यात्मक संगठन चलते रहते हैं। और वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन, इस तरीके से जो अच्छे तरीके से समायोजन करने का कार्य है वो हवाई जहाज ही कर सकता है आपके लिए। और कोई ऐसी चीज है नहीं कि जो आपके लिए जल्दी से जल्दी वातावरण में उस काम को कर सके, क्योंकि उससे ज्यादा कोई तेज हो नहीं सकता। अब देखिए एक बार इन परिभाषा को और थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं क्या होगा इसमें। आलपोर्ट में मैंने आपको बता ही दिया, आलपोर्ट में आपको ये याद रखना है कि मनोदैहिक व्यवस्थाओं का संगठन है और गति करनी है और वातावरण के साथ सिस्टम बैठाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्ट काम में लेना पड़ेगा, एयरपोर्ट को काम में आपको लेना पड़ेगा। उसका वैलेंटाइन, वैलेंटाइन में मैंने ये बताया कि वैलेंटाइन 2 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी जो हमें पहला जन्मजात मिलता है, एक प्रेमी ऐसा है जिसको हम अर्जित करते हैं। पहला प्रेमी हमारी माँ होती है, दूसरा प्रेमी जो भी हमारा हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये हमारी क्या होती है, दूसरी अर्जित होती है, ठीक है। तीसरी बात मानो मन की बात। हम सभी के मन की बात पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, हम उससे कहते हैं कि आपका व्यवहार क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी क्षमता, योग्यता, अभिरुचि, विशेषता, इन सारी बातों को हम मन से यदि पहचानने लग जाए तो परिभाषा वो किसकी होगी, मन की होगी।
उसका आरवी कैटल, पशु के व्यवहार के बारे में हम भविष्यवाणी करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, आरवी कैटल कहलाएगा। देखो केवल और केवल वैज्ञानिक के नाम को देखने से हम पता लगा लेंगे कि परिभाषा में क्या होगा, ठीक है। देखो वाटसन, वाटसन का मतलब मैंने क्या होता है, पुत्र के लिए सब कुछ, सब कुछ हम किसके लिए करते हैं, पुत्र के लिए। तो परिभाषा पढ़ो, जो कुछ भी हम करते हैं हम किसके लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं। बोरिंग, बोरिंग के बारे में बताया मैंने आपको, खेत पे स्थायी समस्या का समाधान कर देना है, पानी की स्थायी रूप से व्यवस्था कर देनी है। तो देखो वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन क्या करना है, स्थायी का समायोजन करना ही क्या है, व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड, फोर्ड मतलब फोर्ड ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपसे बात की थी। फोर्ड ट्रैक्टर में मैंने आपको ये बताया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। सारे जो समन्वित रूपों की बात की जाए, सारे समन्वित रूप हमारे देखे जाए तो फोर्ड ट्रैक्टर में हमें मिल जाएंगे। उसके बाद है वुडवर्थ, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी कैसी होनी चाहिए, गुण वाली होनी चाहिए, लकड़ी के अंदर गुण होनी चाहिए। जैसे इसमें समग्र गुणात्मकता वाली बात कही गई है कि उसमें समग्र गुणात्मकता होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मकान है जिसमें हम काम करवाना चाह रहे हैं वो अच्छे से नहीं बनेगा। उसके बाद रैक्स एंड रॉक्स के लिए मैंने आपको क्या होता है, रैक्स एंड रॉक, रॉक मतलब चट्टान, चट्टान मतलब क्या है, मैंने चट्टान से आपको कनेक्ट करना है अमान्य चीज, मतलब चट्टान को आप क्या कर सकते कि किसी के सामने चट्टान बन के खड़े नहीं हो सकते। आप ऐसे करो कि छाती निकाल के खड़े हो जाए, ऐसे आप नहीं खड़े हो सकते क्योंकि समाज में ऐसा मान्य नहीं है। तो रैक्स एंड रॉक, मान्य एवं अमान्यों का क्या करता है, ये संतुलन करता है। इस प्रकार दोस्तों यहां से आपकी जो मोस्ट परिभाषा आलपोर्ट की है, एक वैलेंटाइन की है, मन की आपसे पूछ ली गई, मन की परिभाषा अच्छी है। और मैं आपको बता दूं एक जो और परिभाषा पूछी गई है वो है आपकी किसकी, वुडवर्थ की। किसकी पूछी गई है, वुडवर्थ की। इनको आप याद रख लेना, इन 4 परिभाषाओं को। बाद बाकी की परिभाषा मैंने आपके लिए याद करा दी, इनको भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों, जाए आप वीडियो को देखें, अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को दबा के क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। ठीक है ना दोस्तों, तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें।